ठाकुर जी महाराज की सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सगर महाराज की, जय भागीरथ महाराज की, जय माँ जसमा जी की। आज 17 सितंबर 2021 को जल जुलनी एकादशी के उपलक्ष्य में आज हमारे और समाज के इस राजसमंद की देवनगरी की इस प्राचीन धरोहर पे हमें आने का मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस हमारे इस प्राचीन धरोहर को लेके समाज के हर एक व्यक्ति के मन में चिंता है। हर एक व्यक्ति अपने इस प्राचीन मंदिर की रक्षा और इसकी सुरक्षा करने के लिए वचनबद्ध है, कर्तव्य पालक है। मैं देख रहा हूँ कि लगातार समाज में हमारे इस प्राचीन मंदिर को लेकर युवा में, बुजुर्गों में, माताओं में, बहनों में, यहाँ देखे तो अभी जो माहौल बना हुआ है, देखे तो पूरा मेवाड़ में हमारे लोग बात ज़रूर करते हैं कि हमारी वो प्राचीन धरोहर है, हमें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब से ठाकुर जी भगवान की 18 साल से जब से हमारी समिति और हमारे मित्रों ने जब से हमने इस बेड़ा उठाया, जब से हमने मंदिर के प्रति समर्पण भाव से सेवा करने का संकल्प लिया है, तब से मैं देख रहा हूँ कि लगातार मंदिर पर विकास हो रहा है, लगातार मंदिर पर अच्छा कार्य हो रहा है, सम्मेलन हो रहे हैं। अब धीरे धीरे कहीं न कहीं समाज में एक बड़ी सोच बनी है और समाज मंदिर की ओर अग्रसर हुआ है, भगवान की ओर अग्रसर हुआ है। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि इस मंदिर से हमारा आज का नहीं 370 वर्ष पुराना नाता है। हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत करके, बहुत ही संघर्ष करके और इस हमारे प्राचीन मंदिर को जो है बनाया है। धन्य है उनके कर्म, जिन्हों की आत्मशक्ति और मेहनत की दम पर राजसमंद की 9 चौकी पाल के निर्माण के समय भारी संख्या में देश और विदेश और समाज के लोग राजसमंद आए थे और राजसमंद की 9 चौकी पाल के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान उनका जो है रहा है। और आप देखें कि जब वो 370 वर्ष पहले जब 14 वर्ष में काम हो गया था और जब महाराणा राज सिंह जी का कार्यकाल था और दिल्ली की गद्दी पे हमारा मुगल बादशाह औरंगजेब विराजमान था, तो उसने काफ़ी हिंदुओं पे उस समय अत्याचार किए थे, मंदिरों को तोड़ दिया गया था। लेकिन देखें कि धर्म की रक्षा के लिए हमारे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने धर्म की रक्षा की और उस समय बड़ी संख्या में 4 भुजा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसी समय हमारे मंदिर का भी निर्माण किया था। उदयपुर में हम देखते हैं तो उदयपुर में हमारा अम्बा माता मंदिर जो है वो भी उसी समय से ताल्लुक़ रखता है। जिस समय हमारे प्राचीन मंदिर का बना था उसी समय अम्बा माता उदयपुर का मंदिर भी बनाया गया था। हमें बहुत खुशी होती इस मंदिर पे जाके, आत्म शांति होती जैसे हमने अपने पूर्वजों की सेवा की है। हमें ऐसा लगता है जैसे हमने परिवार की सेवा की। वहाँ जाके हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि भी देते हैं और भगवान ठाकुर जी की आराधना करते हैं। आज हमारे पूर्वजों ने कितनी अच्छी सोच थी, हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी सोच थी कि हमारा परिवार आएगा, यहाँ एकजुट होगा, सेवा करने के लिए आएंगे। हमारे पंडित जी उस समय तत्कालीन पंडित जी थे, पता नहीं कितने हज़ारों सौ वर्ष से तो वो सैकड़ों वर्षों से वो मंदिर ऐसे वीरान पड़ा था। लेकिन बाद में जब देवी सिंह जी की जिम्मेदारी दी गई थी समाज के द्वारा, तो नाम देवीदास जी जो वैष्णव थे, जिनको जिम्मेदारी समाज के लोगों ने दी थी कि आप सेवा कीजिए, पूजा कीजिए और इस मंदिर के लिए आप जो भी चंदा आप समाज लोगों से जुटाते रहेंगे, हम देते रहेंगे, आप सेवा करते रहिए। लेकिन हम देखें कि धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी होती गई और वर्तमान में अभी जगदीश जी हैं, उनके पुत्र जो है वो सेवा कर रहे हैं। तो ये जो क्रम है चला आ रहा है, कहीं समाज ने ध्यान नहीं दिया तो कहीं न कहीं पंडित जी और समाज के बीच में छोटा सा एक विवादित मामला जो जमीन भूमि को लेकर चल रहा है वो भी न्यायालय में पेंडिंग है। मैं समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये प्राचीन धरोहर है जो हमें महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में हमारे समाज के द्वारा निर्मित हुई थी। उस समय राजा राज सिंह जी ने हमें धन देकर ये मंदिरों में बनाने में सहयोग किया था। उस समय राजसमंद में काम भी चल रहा था। हमारे जो और समाज के लोग थे वो 9 चौकी पाल निर्माण में वहाँ काम कर रहे थे। लेकिन जब शाम को समय मिलता था तो वो लोग मंदिर के निर्माण में भी कर रहे थे। राजा राज सिंह जी ने शिल्पकारों को और वहाँ की सिलावटों को डिज़ाइन जो कलाकृति वाले हैं उनको बोल के हमारे मंदिर का एक अच्छा सौंदर्यीकरण भी उस समय करवाया था। कई वर्षों तक ये सैकड़ों वर्षों तक ये मंदिर वीरान पड़ा रहा, कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज को लोग बात करते रहे, जैसे मेरी आज 30 साल की उम्र में बात करता हूँ अपने बच्चों से कि वहाँ हमारी ये है, वहाँ धरोहर है, तो इसी तरीके से समाज के लोग एक दूसरे का आदान प्रदान उस समय भी करते थे। और देखें कि आज 370 वर्ष पर पुराना हमारा मंदिर आज भी हमारी मंदिर राजसमंद की नगरी में हमारी शोभा बढ़ा रहा है।
मित्रों, बस दुख इतना सा होता है कि हम इस प्राचीन धरोहर को धीरे धीरे हम विकासशील बनाना चाहते हैं और इसके साथ साथ इस समाज का भी स्वरूप हम भगवान श्री चारभुजानाथ का मंदिर जैसा स्वरूप है, समाज का भी वैसा ही स्वरूप करना चाहते हैं। लेकिन हमें जब भी उम्मीद होती है कि हम आगे बढ़ेंगे, हम समाज को आगे बढ़ाएंगे और साथ साथ में, लेकिन कुछ आलोचक वर्ग जो है वो कहीं न कहीं बैठा हुआ है, वो समाज को आगे निरंतर बढ़ने नहीं देता है। अच्छे लोगों को गिराने की कोशिश करता है, आलोचनाएँ करते हैं, बुरी सोच रखते हैं, आरोप लगा देते हैं, आरोप प्रत्यारोपण लगा देते हैं। इसलिए हमको भी कहीं न कहीं मन में ये फ़ील होता है कि हम ऐसा काम क्यों करें। हमारे घर परिवार के लोग भी कहते हैं ऐसे नबरा काम छोड़ो, समाज कुछ नहीं देता, समाज के लोग बेकार होते हैं, इस तरीके की बात करते हैं, समाज सेवा नहीं करनी है। लेकिन जुनून है मन में, कुछ तो करें। इस धरती पे हम आए हैं, कुछ तो करके दिखाएँ और कुछ तो हम करके जाएँ। तो उद्देश्य के साथ इसी उद्देश्य के साथ लगातार निरंतर सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान चारभुजानाथ की सेवा करने का हमें अवसर मिला है। हमारी चारभुजानाथ सेवा समिति की टीम जो है, हम सभी मिलकर जो है इस मंदिर के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। सभी भामाशाहों के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज जल जुलनी की एकादशी पर देखिए कितने सुंदर हमारे ग्राम पंचायत सांपा के सरपंच प्रतिनिधि हमारे धर्माराम जी, जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, उनके द्वारा समस्त जो जितने भी अधिकारी वहाँ के जनप्रतिनिधि राजसमंद के, उनको सम्मानित किया गया। वहाँ के जो काम करने वाले जो सेवाकर्मी हैं, सेवादूत हैं, मंदिर के जो हमारे सेवा सदस्य हैं, उन लोगों का जो है आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी ने सबका सम्मान किया। कितना अच्छा लगता है जब हमारे समाज का प्रतिनिधि हमारा सम्मान करता है, हमारा जज्बा बढ़ाता है, हौसला बढ़ाता है। और ऐसे में कोई टांग खिंचाई करने वाला आ जाए, बुराई करने वाला आ जाए, तो कितना बुरा लगता है, कितना गलत फील होता है। मन में ऐसा लगता है कि ये सेवा छोड़ दें। लेकिन फिर हमारे समाज के लोगों ने तय किया कि नहीं, चारभुजानाथ की सेवा हमेशा चालू रहनी है और आगे भी होती रहेगी। मैं उन धन्यवाद देना चाहूँगा उन दानवीरों को जिन्होंने मंदिर के लिए किसी भी प्रकार से तन मन धन से योगदान दिया है। मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका प्रेम स्नेह भगवान के प्रति बना रहे, समाज के प्रति बना रहे, हमारे महापुरुषों के प्रति बना रहे और यहाँ लगातार आप आते रहें, सेवा करते रहें, भगवान चारभुजानाथ की आराधना करते रहें। ये हमारा सबसे पुराना और प्राचीन मंदिर है। मित्रों, हम आपके हर सहयोग में हम भागीदार बनेंगे। हम राजनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक क्षेत्र में, वैचारिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, हर क्षेत्र में समाज की हर प्रकार से मदद करना चाहते हैं, उनको आगे एक मार्गदर्शन प्रदान करना चाहते हैं। लेकिन जब तक आपकी भागीदारी नहीं होगी, जब आपकी सोच नहीं होगी, युवाओं ने बताया कि हम खेल जगत में हम कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं, किसी ने कहा हम सामाजिक क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, किसी ने कहा राजनीतिक क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, किसी ने धार्मिक क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। देखिए, माध्यम होगा तभी हमारी जो विकास की धारा है वो निरंतर आगे बढ़ेगी और लगातार हम प्रगति करते रहेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस विकास की यात्रा में आप भागीदार बनिए। आज हमारा भविष्य, हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी हमारी ओर देख रही है कि भैया हमारा भला करेंगे, ये व्यक्ति हैं, हमारे लिए सोचते हैं, ये व्यक्ति है हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन देखिए, आज दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं जब भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ। मैंने जब कहा था, जब बड़ी कार्यकारिणी जब दिल्ली में हुई थी, तब भी मैंने कहा था समाज का सर्वांगीण विकास के लिए आइए, आगे बढ़िए, योगदान दीजिए। उस समय भी उन लोगों ने खा पी के आनंद ही किया और कुछ नहीं किया। इसके अलावा मेहमान नवाजी में मस्त रहे, छापे पहनने में, उपरना ओढ़ने में, किसी प्रकार की उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। लेकिन समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ किया है और आज भी कर रहे हैं। आज भी षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे लूटा जाए समाज को। आज चित्तौड़गढ़ में 2 साल हो गए चुनाव का, लेकिन चित्तौड़ की कार्यकारिणी ने एक छात्रवृत्ति तक नहीं दिला सके किसी बच्चे को कॉपी नहीं दिला सके, किताब नहीं दिला सकते। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि मैंने उसमें चुनाव में भागीदारी ली थी। मैं भी उसमें कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका भी मैं भी भागीदार हूँ। मैं अध्यक्ष साहब आए, मैंने उनको कहा कि कुछ तो करें, समाज के विकास के लिए हमें कुछ करना होगा और हम कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो आशा है कि समाज के हमारे जो अध्यक्ष हैं चित्तौड़गढ़ के, उनको कुछ समझ में आया होगा। तो हमारे समाज के इस विकास की यात्रा में वो अपनी भागीदारी, 1 साल हो रहा है तो वो 1 साल में अपनी भागीदारी निभाएं और हम अपने समाज को विकास के पथ पर ले जाने का पूरा प्रयत्न करें। इसके साथ ही हमारे जो अतिथि हैं, जिन्होंने भामाशाह है, जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया और उन्हीं के योगदान से ही ये सारा कार्य हो रहा है। ऐसे भामाशाहों का हम सम्मान करके अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि हमारे भामाशाह हमारी एक आवाज़ पर आप लक्ष्मी जी के भंडार खोल देते हैं और भगवान श्री चारभुजानाथ के चरणों में समर्पित करते हैं और आपके धन और लक्ष्मी का बिल्कुल सदुपयोग होता है और बहुत ही सुंदर विकास हो रहा है। मैं बहुत बहुत
धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन भक्तों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो हमारी आलोचनाएँ करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी वो हमें कहीं न कहीं मार्गदर्शन करने का प्रदान करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप अच्छी है, आप में एबिलिटी है, आप में क्वालिटी है, लेकिन इस क्वालिटी को दिखाइए। इस क्वालिटी को वहाँ दिखाइए कि हमें जो अन्य समाज है, जो दूसरी समाज आज मेहनत कर रही है, वो कैसे संघर्ष कर रही है, कैसे लक्ष्य को प्राप्त कर रही है, हम भी उस तक हम सोच बनाएँ और हम भी अपने समाज को प्रगति और विकास की ओर ले जाएँ। आज जितने आलोचनाओं में दिमाग लगाता है, उतना हमारे बच्चों में लगाइए कि बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, उनके लिए क्या-क्या संसाधन चाहिए। हमारे बच्चों को हम शिक्षा के लिए लोगों से कैसे हम हाथ जोड़ के, भीख माँग के, जैसे भी हो हम बच्चों की कैसे मदद कर सकते हैं, इसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। आप सभी के बिना ये नहीं हो सकता। मैं सभी को साथ में लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तो दुश्मनों को भी साथ में रखता हूँ, आलोचकों को भी साथ में रखता हूँ। मेरे लिए सभी सम्मानित हैं। मेरे लिए ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा, सभी एक समान है। और मैं और समाज का सेवक होने के नाते और कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप हमारे समाज के विकास में भागीदारी निभाइए। और हमारा लक्ष्य बड़ा है, ये मंदिर की सेवा करने तक हमारा सीमित नहीं है। हमें बहुत बड़े काम करने हैं, बहुत बड़े स्तर के काम हैं। हर एक ज़िले में हमें हॉस्टल का निर्माण करना है, स्कूल का निर्माण करना है, विद्यालय जैसी व्यवस्थाएँ करनी है। बच्चों के लिए हमें जो IAS, IPS, RS, सचिव, सरपंच, विधायक जो भी बनना चाहता है, हम बच्चों को आगे प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का काम करना है। अभी हमारी यात्रा छोटी नहीं है, इसीलिए बंधुओं मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस विकास में अपना योगदान दीजिए, भागीदार बनिए और हम सब मिलकर इस समाज को एक नई दिशा और एक नई व्यवस्थाएँ प्रदान करने के पूरा सहयोग करेंगे। हम आपके साथ हैं, हम सह लेंगे, जो भी आलोचनाएँ है हम सह लेंगे, हमारी क्षमता है हम में। हमें भगवान ने इतना बड़ा दिल दिया है कि हम सभी की बुराइयों को भी समावेश कर सकते हैं, मार खाए भी नहीं रोते हैं और लगातार करते रहेंगे। आप हमारी वीडियो देखते हैं, हमारी वीडियो में एक-एक सत्य आपको मिलता है। मैं क्यों दिखाता हूँ? मैं इसीलिए दिखाता हूँ, आप उसको देख के भी हर्ष करें कि ये व्यक्ति कितना अच्छा काम कर रहा है। मेरे जो मित्र हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी माता हैं, बहनें हैं, वो कितना अच्छा काम कर रही है। मैं देख रहा हूँ कि धीरे-धीरे समाज में एक परिवर्तन आ रहा है। हो सकता है कि मेरा समझाने का तरीका कुछ और हो। मैं किसी भी व्यक्ति को समझाता हूँ तो किसी भी माध्यम से समझा सकता हूँ, गुस्सा करके भी कर सकता हूँ या उससे थोड़ा बोलना कम कर देता हूँ। लेकिन मैंने उसके लिए कोई घृणा नहीं है, मेरे लिए उसके कोई गलत भाव नहीं है। मैं सिर्फ़ उसको एक सत्य का आईना दिखाना चाहता हूँ। जब वो सत्य का उसको ज्ञान हो जाएगा तो वो विकास के पथ पे लौट आएगा। आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो मेरे और समाज के लिए, क्षत्रिय और समाज के लिए समर्पित है। और मैं एक वादा करता हूँ कि हमारे जितने भी हिंदुस्तान भर में जितने भी हमारे और समाज के संगठन हैं, हम उनको पूरी हर प्रकार से मदद करेंगे। और मैं सभी समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ कि पूरे भारत में हमारी एकमात्र प्राचीन धरोहर है और ये प्राचीन धरोहर अगर नहीं बची तो हम कुछ नहीं बचा पाएंगे, हम अपने अस्तित्व को भी खो बैठेंगे। इसलिए आप पूरा सहयोग कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठाकुर जी महाराज की, जय सम्राट सागर महाराज की, जय भागीरथ महाराज की, जय माँ जसमा जी की, जय और समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे आगे से आगे भेजें ताकि लोग, हमारे जो समाज के भक्त हैं, हमारे समाज के सम्मानित लोग हैं, उन तक भी ये हमारी बात पहुंच सके। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।